एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपर के इस मिसलेनियस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ट्रेन ए क्रॉस ए पोल इन 25 seconds. Train A crosses a pole in 25 seconds and another train B crosses a pole in 1 minute and 15 seconds. Length of train A is half the length of train B. What is the respective ratio between the speeds of train A and train B? देखिए, ट्रेन के लेंथ के बारे में ये कहा गया कि ट्रेन ए का जो लेंथ है वो ट्रेन बी का हाफ है। ट्रेन जब एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है तो इसका मतलब अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है। इसका मतलब 25 सेकंड्स में ट्रेन ने अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय किया ट्रेन ए ने, और 1 minute and 15 seconds यानी 75 सेकंड्स में ट्रेन बी ने अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय किया। डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस के बारे में कहा गया कि ट्रेन ए का जो लेंथ है वो डबल है, हाफ है ट्रेन बी का। यानी ये ट्रेन ए, फर्स्ट वाला ट्रेन ए और दूसरा वाला ट्रेन बी। ट्रेन ए का लेंथ ट्रेन बी का हाफ है, तो हम इसे 2 मान लेते हैं ताकि ये 1 हो जाए। ये लेंथ हुआ, लेंथ, और टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड क्या होगा? स्पीड का रेशियो पूछा गया। 1 और 2 इस रेशियो में है, हमने माना, तो टाइम इसका 25 सेकंड्स है, तो ये स्पीड हुआ कि नहीं? और ये 75 सेकंड में ये पार करता है, 25 सेकंड में और 75 सेकंड में, तो ये स्पीड हुआ कि नहीं? 25 सेकंड में जितना डिस्टेंस, 75 सेकंड में ये उसका डबल डिस्टेंस। बस यही इसके स्पीड का रेशियो हुआ, यानी 3:2, 1 इज आंसर, ए इज आंसर। ये बस कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है, बेवजह का आपको एक्स वाई नहीं मानना है। आइए इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मेन का क्वेश्चन है। अमित एंड रोशन, 2 shopkeepers buy article for ₹1,000 and ₹2,000 respectively. Roshan marks his article up by 2x% and offers a discount of x%, while Amit marks his article up by x%. If both make the same profit, what is the value of x? स्पेशल क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मैं मैप बताता हूं। प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस के आधार पर होता है, उसे 100 मान के, 100% मान के, लेकिन डिस्काउंट मार्क्स प्राइस या लेवल प्राइस जो भी रेलेवेंट है उस पर मिलता है। सिर्फ मैं पहले मैप बता दूं कि क्वेश्चन क्या है। अमित और रोशन, और एक बात ध्यान देने की, अमित एंड रोशन ने 1000 2000 में खरीदा, 1000 2000 में, लेकिन रोशन मार्क्स हिज आर्टिकल, पहले रोशन का नाम है, यानी 2000 वाले का नाम है, यानी पहले हम रोशन का लिखते हैं। रोशन का यहां तक सवाल है, देखिए ये इसका कॉस्ट प्राइस है, यहां से इसने मार्क किया, मार्क प्राइस कितना? तो 2x%, और यहां से इसने डिस्काउंट दिया, कितना? x%, और ये सेलिंग प्राइस है, तो ये प्रॉफिट हुआ ना, ये प्रॉफिट हुआ ना। और अमित का जहां तक सवाल है, अमित का, इसने ये कॉस्ट प्राइस में खरीदा, और एक कॉस्ट प्राइस इसका 2000 दिया हुआ है और इसका 1000 दिया हुआ है, और इसने x% ज्यादा पर मार्क किया, और कहने का मतलब उसी पर बेचा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया का मतलब उसी पर बेचा।
तो दिया है ये जो मार्जिन है, तो मार्जिन तो वही X% का है, इसका मार्जिन तो वही X% हुआ ना, इसको प्रॉफिट X% ही हुआ ना, इसको प्रॉफिट कितना हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए। किसी और तरीके से बनाइएगा, प्रॉब्लम होगा। ऑप्शन मेथड सुटेबल नहीं है, यहां पर सुटेबल नहीं है। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की चर्चा की थी, देखिए कितना परसेंट यहां बढ़ा है। हाँ, तो मार्क प्राइस ये यहां से डिस्काउंट दिया, यस, और सेलिंग प्राइस कि व्हाट इज इक्विवेलेंट चेंज। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, यही इक्विवेलेंट चेंज होता है। मैंने बहुत कम फॉर्मूले की चर्चा की है, लेकिन मेरी नजर में मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए कहता हूं। x y सीधा रखे, 2x माइनस x, पहला वाला इक्विवेलेंट चेंज मतलब यही प्रॉफिट, प्लस 2x माइनस x, तो माइनस हो जाएगा ना, 2x इंटू x, ये माइनस x को यहां ले आते हैं, बाई 100, इतना परसेंट प्रॉफिट किस पर, 2000 पर, और दूसरे का तो X% है, सीधा सीधा यही प्रॉफिट है, X% ऑफ 1000, दोनों का प्रॉफिट सेम है। यही क्वेश्चन में कहता है, परसेंट सब कट गया, ये सब कट गया, 2 बचा है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये x है, देखिए x, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और x लेस हो जाएगा तो x, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, देखिए 4x² बाई 100 इज इक्वल टू 0, और 4x² इज इक्वल टू 100 इंटू x, ये कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 25, इसीलिए 25% आंसर, ये आपका डी नंबर आंसर। बोलिए, समझ में आ गया होगा? ये हमने थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व किया ऐसे, 2x माइनस x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x, और ये x लेस हुआ तो x, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x², कहीं भी x कैंसिल कर सकते थे, पर मैंने लिखा, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो इसलिए लिखा, नहीं तो कैलकुलेशन का बड़ा पार्ट मन में हो सकता है, सिर्फ इसको लिखने के बाद आप डायरेक्ट आंसर पर भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आ जाइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, A man was assigned to find the average age of a class of 13 students. By mistake, he included the 35 years old teacher as well, and hence the average went up by 2 years. Find the actual average age of the class in years. मतलब 13 स्टूडेंट्स का एक क्लास है, उसका एवरेज एज निकालने के लिए कहा गया। गलती से टीचर को भी शामिल कर लिए, टीचर जो 35 इयर्स के थे, और एवरेज पहले से 2 बढ़ गया। थोड़ा सा ऐसे देखिए तो 13 स्टूडेंट क्लास में है, उनका ये एवरेज है, क्या है ये पूछा है। टीचर से हमने कहा कि इनका जो एज है उतना लेके आप यहां आ जाइए, तो वो भी इतना लेके आ गए। कितना लेके आए? जो कि एवरेज है। कितना है पता नहीं है, आ गए। उसके बाद उन्होंने बाकी एज जो वहां छोड़ा था वो सबों में बांट दिया, अपने भी ले लिया, तो 14% हो गया ना। सबों को बांटा ना तो 2 इंक्रीज कर गया। इसका मतलब 14 इंटू 2 28 और एज था जो वहां रखा हुआ था। तो उनसे मैंने पूछा आपका एज कितना था? मेरा तो 35 इयर्स था। अच्छा, तो आपका 35 इयर्स था, 28 तो आपने देने में यूज किया, इसका मतलब 7 इयर्स लेके आए थे ना, जो कि एवरेज एज क्लास का था। बोलिए समझ में आया कि नहीं? मतलब मैंने जो कहा थर्ड नंबर, उसको 2 तरह से कह सकते हैं।
फर्स्ट मेथड और यहां सेकंड मेथड, यही बनाता हूं। ये 13 स्टूडेंट्स हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं। जब क्लास टीचर आए तो उनसे कहा गया कि सुनिए, आपके पास तो 35 ईयर्स है, ऐसा कीजिए ना, आप इतना ही लीजिए और ये बाकी जो एज है ना, ये वाला, इसको सबों में बांट दीजिए, अपने में भी बांट दीजिए। तो 14 इंटू 2 28 बढ़ेगा, तो ये 28 है और ये 35 है, तो ये कितना है? ये 35 माइनस 28, 7 ना हुआ, जल्दी बोलिए। ये वाला 35 माइनस 28, 7 ना हुआ, ये पहला तरीका। दूसरा कि क्लास टीचर से कहा हमने कि ये तो 13 स्टूडेंट्स हैं, इनका तो ये वाला एवरेज है, आपका 35 है और आप सबों का एवरेज 2 बढ़ा देते हैं, तो आपके पास इतना तो होगा ना, और 2 इंटू 13 26 और होगा, तो 26 यहां पर है, यहां पर है, तो ये वाला क्या है? तो 35 माइनस 26, तो कहा कि 9 है। फिर कहा 9 तो ये निकला ना, ये वाला क्या? तो ये वाला क्या? 9 माइनस 2 7 है, 7 यस आंसर। दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये बेस्ट मेथड है, दोनों में जो भी ले लीजिए। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर, उस पर बात करते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? The length and breadth of a rectangular plot are in the ratio of 9:7. If the cost of fencing the plot at the rate of 27.75 rupees per meter is rupees 3,552, then what is the area of the plot? ऐसा है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये वाला, इसका जो रेशियो है लेंथ ब्रेड्थ का, वो 9:7 का है, लेंथ ब्रेड्थ का। हमने मान लिया कि वो 9x और 7x है। क्वेश्चन कहता है कि इसको यदि घेरेंगे तो जो लगेगा, तार लगेगा, खर्च लगेगा, जिसमें भी तार का जो खर्च होगा, घेरने का जो खर्च होगा, वो 1 मीटर में 27.5 है, 27.75 है, 27.75 27 हर मीटर पर है। मान लीजिए कि ये 55.5 होता तो 2 मीटर होता कि नहीं? तो पूरा घेरे तो इतना रुपया है, पूरा घेरे तो ये कितना बड़ा है? पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, जल्दी बोलिए। ये पेरीमीटर है, इसका मतलब वो निकल जाएगा कि इसका घेरा की लंबाई क्या है, और हम लोग को दिया हुआ है कि 3552 रुपीज लगता है और 27.75 रुपीज पर मीटर है। यही घेरे की लंबाई हुई मीटर। पहले इसको निकाल लेते हैं, लेकिन कैसे निकाले, इसमें तो बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा? 5 यूनिट प्लस पर हो तो डबल करते हैं, मतलब एक 5 हो तो उसको एक 2 देते हैं, 2 5s हो तो 2 2s ना देंगे। हम लोग दोनों ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर तो बस लिखते हैं, नीचे तो बोलते हैं 27 का डबल, 54 का डबल, 108 और 311। और 111 बड़ा सुंदर नंबर है। 3 टाइम्स में 33 और 2 टाइम्स में 32। यही हुआ ना, मल्टीप्लाई मत कीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए। इतना ही मीटर निकला। ये क्या निकला? पेरीमीटर, घेरा घेरा घेरा। ये हुआ पेरीमीटर, घेरा। पर पेरीमीटर तो हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है, मतलब 9 प्लस 7 16x का डबल
32x सीधा क्यों न लिखें, 32 इंटू 4 क्यों न लिखें, x इक्वल टू 4 क्यों न लिखें। मतलब 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 9x प्लस 7x होता है, यही है ना 32 इंटू 4। और ऐसे ऐसे, और हमसे पूछा गया है कि उनका एरिया बताइए, तो एरिया तो समझ रहे हैं, दिस इज एल, दिस इज बी, यानी 9 इंटू 4 ये एल है और 7 इंटू 4 ये बी है, यही एरिया है। यानी ये 36 इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, दोनों मीटर मीटर, ये 28 है। मल्टीप्लाई करने भी आना चाहिए। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 36 3 जा बोलते हैं, 3 जा 108, 108, 108 का मतलब 108 इतना, और 2 जा बोलते हैं 72, और लेस कर देते हैं मीटर स्क्वायर, आंसर। अब आप बोलेंगे कैसे आंसर, तो बताता हूं। 36 इंटू 28 जब हमें करना था तो हमने किया 30 माइनस 2। ऐसा करने से ये 108 पर 0 आया, और ऐसा करने से 72 ना आया। यही सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा इस पे। ऑल द बेस्ट। वेलकम मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स। इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम में मिससेलेनियस के 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस रहेंगे, इसकी पूरी संभावना है। और 50 क्वेश्चंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है आप समझ सकते हैं। मैं सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके कि आप जल्दी से ये क्वेश्चंस कैसे बनाएं, इन सबको एक्सप्लेन करता हूं, डिटेल में भी एक्सप्लेन करता हूं, शॉर्ट में भी बताता हूं। आइए क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 2/3 of the sum of the adjacent angles of a parallelogram. The remaining angles of the triangle are in the ratio 5:7. What is the value of second largest angle of the triangle? देखिए, जो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज जिसे कहते हैं, उसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, कोई भी, ये और ये एडजेसेंट साइड्स, तो ये हुआ, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है। दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं। तो 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, उसका 2/3 है, तो 180 डिग्री का 2/3 क्या हुआ? 1/3 तो 60 होता है, तो 2/3 120 हुआ। ये 120 डिग्री है। बिना लिखे हम बोल सकते हैं कि तो 180 तो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है, तो 2/3 180 का है, इसका मतलब 1/3 बाकी है। लेकिन चलिए रहने दीजिए। तो आपने क्या देखा, कोई ट्रायंगल है जिसका वन एंगल ये है 120 डिग्री, यही क्वेश्चन कह रहा था। वो कोई और था, ये कोई और है, ऐसा PQR कुछ मान लीजिए। तो बाकी जो दोनों एंगल हैं उनका रेशियो 5:7 है। बाकी दोनों तो 60 डिग्री होंगे ना, तो एक 5 है तो दूसरा 7 है, तो टोटल 12 है। 12 ना होके 60 डिग्री है बाकी दोनों, तो ये 5 टाइम्स है, तो ये भी 5 टाइम्स हुआ, ये भी 5 टाइम्स हुआ। ये तो समझ रहे हैं। हमसे पूछा कौन सा है? हमसे पूछा गया है सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट ये होगा ना, फर्स्ट लार्जेस्ट तो ये है, सेकंड लार्जेस्ट ये होगा। 7 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? तो 35 डिग्री। 35 डिग्री आंसर। तो C 35 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूं।
The average score of Rahul, Manish and Suresh is 63. Average score. Rahul's score is 15 less than Ajay and 10 more than Manish. If Ajay scored 30 marks more than the average score of Rahul, Manish and Suresh, what is the sum of Manish and Suresh's score? बनाने के लिए तो आप बनाएंगे ही, एवरेज के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन क्वेश्चन तो पहले मैं समझाऊंगा। देखिए, राहुल है, उसके बाद मनीष हैं और ये सुरेश है। इनका जो एवरेज है वो लिखा हुआ है 63 इसको एवरेज। ओके, Ajay scored 30 marks more than average score of Rahul, Manish and Suresh. तो एवरेज तो 63 है, तो अजय का क्या हुआ? 63 प्लस 30 ज्यादा है ना, तो 93 हुआ ना। अजय का 93 है। अब अजय से कंपैरिजन है कि राहुल से स्कोर इज 15 लेस देन अजय। अगर ये 15 लेस है तो कितना है? 15 लेस है, 5 लेस हुआ तो कितना हुआ? 13 लेस हुआ तो कितना हुआ? 80 देन 2 तो 78। और 10 मोर देन मनीष। राहुल का जो स्कोर है मनीष से 10 ज्यादा है, तो इसका मतलब मनीष से 10 ज्यादा है इधर, तो इधर कब है? यानी 68 है। मुझे बताइए, ये क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा था। अब तीनों का एवरेज हमें मालूम है, इन दोनों का स्कोर मालूम है, तो सुरेश का क्यों न निकाल लें? वैसे तो आप 3 into 63 कर लीजिए और इन दोनों का सम करके लेस कर दीजिए। मैं वो नहीं चाहता। हम लोग बताते हैं कि 63 से 5 मोर है, 15 मोर है, 20 मोर है, 63 से 20 मोर है, तो क्या ये 43 न हुआ? पर सवाल है कैसे हुआ? बताता हूं कैसे हुआ। देखिए, कुछ ऐसा है कि ये वैल्यू राहुल का है, कितना? 78। ठीक है, लिखें। ये वैल्यू मनीष का है, कितना? 68। और सुरेश का पता नहीं क्या है। एवरेज जो है वो 63 है। अब एवरेज चूंकि 63 है, तो एवरेज 63 है, तो जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, गड्ढा गड्ढा उतना बड़ा गड्ढा। ये राहुल हैं, ये मनीष हैं और ये सुरेश हैं। तो कितने का डंडा? 15 का डंडा, 5 का डंडा, 20 का डंडा, 20 का गड्ढा। सुरेश कौन है? 63 लिए बैठे हैं, 20 किसी और का है, तो इनका अपना क्या है? 63 माइनस 20 यानी 43। ये कैलकुलेशन मन में होता है। और सुरेश का 43 है और मनीष का 68 है, तो हमसे पूछा है कि दोनों के एज का सम क्या है? इसका सम क्या है? 68 प्लस 43। इसको बोलिए 100, इसको बोलिए 11। 111 आंसर। 111 आंसर। बी इज द आंसर। बोलिए, समझे? आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी एग्जाम के SBI क्लर्क मेन एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस को बनाने पर आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ना चाहिए। आइए थर्ड क्वेश्चन पढ़ता हूं। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन is 1 3/7 times the average speed of a car. Okay, the car covers a distance of 588 kilometers in 6 hours. How much distance will the train cover in 13 hours? ट्रेन 13 आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करेगी? ट्रेन का स्पीड क्या चाहिए? ट्रेन का स्पीड 1 3/7 टाइम्स है ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार। ओके, तो कार का स्पीड चाहिए और कार कैन कवर्स 588 किलोमीटर इन 6 आवर्स। कहानी यहीं से शुरू होती है।
मैं अलग अलग नहीं कहता कि आप निकालिए, एक बार में फैसला कर दीजिए। कार से पूछिए क्या आप 588 किलोमीटर 6 आवर्स में जाते हैं? 6 आवर्स में जाते हैं? ओके, 1 आवर में जाके दिखाइए। दिस इज योर स्पीड। अच्छा ठीक है, ये कार का स्पीड है। तो ट्रेन का स्पीड इसका 1 and 3/7 टाइम्स है, यानी 10/7 टाइम्स है। ये ट्रेन का स्पीड हुआ। और ट्रेन 13 आवर्स में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस तय करेगी? बस 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 बस, एक साथ निकालिए ना। अच्छा हो कि 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। 7 8 जा 56 नजर आ रहा है आपको, 28 नजर आ रहा है, और 14 नजर आ रहा है। 14 into 13, 14 into 10, 140 plus 42, 182 and 0. Answer, kilometer answer. 1820 किलोमीटर आंसर, यानी E none of the 1820 नहीं है, E is the answer. बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं? असल में क्वेश्चन को पढ़ के मैप आपके दिमाग में बनना चाहिए क्वेश्चन का। आइए, तो इसका एक बड़ा भाग मन में हो जाएगा, शायद पूरा हो जाए। Fourth question. Ramesh runs 1250 meters on Monday and Friday. Other days he runs 1500 meters except for Sunday. He doesn't run on Sunday. How many kilometers will he run in 3 weeks? First day starting from Monday. Monday से start हो रहा है। 3 वीक यानी 7 into 3, 7 into 3, 21 मैं नहीं कर रहा हूं, 7 into 3। संडे को वो नहीं दौड़ता, तो मंडे से 1 वीक लेने से 1 संडे आता है, तो 3 वीक लेने से 3 संडे आएगा, तो 3 संडेज होंगे। देखिए संडे जो होगा वो 3 होंगे, इसमें तो वो रन नहीं करता। अच्छा, उसके बाद मंडे एंड फ्राइडे को ये रेट है, तो 1 वीक में मंडे फ्राइडे 2 डेज ऐसे आएंगे, तो 3 वीक में 6 डेज ऐसे आएंगे जिसमें ये रेट होगा। 6 डेज वो इस रेट से जाता है, तो 6 डेज यानी ये मंडे प्लस फ्राइडे, ये 3 वीक में 6 होंगे, तो ये टोटल 9 हटा दीजिए 3 वीक यानी 21 में, तो 12 डेज बचते हैं जिसका रेट होता है 1500 मीटर्स पर डे। तो 12 बाकी 12 डेज 1500 मीटर्स पर डे के हिसाब से तय होता है। ये 3 वीक हुआ, 3 वीक रेस्ट डे, रेस्ट डेज इन 3 वीक। अब ये क्या हुआ? 25 into 3 बोलिए 7500, और इसको 3000 into 6 बोलिए 18000, यानी टोटल 25500 मीटर, दैट मीन्स 25.5 किलोमीटर। यही डिस्टेंस तय होगा, 25.5 किलोमीटर। डी इज द आंसर। इस तरह से निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर था 4। बोलिए, समझ में आया? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।